हाय गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुनोगे और पसंद भी करोगे। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल महकती कहानियों को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको आगे आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आपको मिल सकें। मेरे हस्बैंड मुझसे 17 साल बड़े थे और मैं 21 साल की बहुत ज़्यादा गोरी और भरे बदन की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो भी देखता वो मेरा दीवाना हो जाता। और मेरे पति देखने में बहुत लंबे चौड़े थे और उनके सर पर बाल भी नहीं थे। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा ना था। वो हमेशा ही मुझसे नाराज़ रहते। शादी की पहली रात भी उन्होंने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक ना किया। मुझे देखकर वो कमरा छोड़कर चले गए और पलटकर मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये बात उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने आए थे। उन्होंने मेरी दीदी को पसंद कर लिया और शादी फिक्स कर दी। मेरे माता पिता और हम लोग भी बहुत खुश थे इस शादी से, कि हमारे घर की पहली शादी थी। हम सब लोग बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। आखिरकार शादी वाला दिन आ गया। घर पर बारात आ गई। मंडप में दूल्हा बैठ गया और लड़के वालों ने कहा, जाकर दुल्हन को बुलाकर लाओ। हम सब लोग अपनी दीदी को बुलाने उनके कमरे में गए, लेकिन जब कमरा खोल कर देखा तो हम सब लोग बहुत ही हैरान रह गए। वहाँ पर दीदी थी ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ एक लेटर मिला जो पापा के नाम था लिखा था। मम्मी पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं ये घर छोड़कर उसी के साथ जा रही हूँ। इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अब मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊँगी। ये सब सुनकर मेरे मम्मी पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अब तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा अब एक ही उपाय है कि तुम दुल्हन की जगह ले लो और हम लोगों की इज्जत तुम्हारे ही हाथ है। मेरी तो कुछ ही समझ में ना आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं मम्मी को ना भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि हम लोगों की इज्जत का सवाल था। इसलिए मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई और फिर मैंने ये शादी कर ली। मैं ये सोच रही थी कि दूल्हे को पता चलेगा तो क्या होगा। मैं घूंघट ओढ़कर अपने ससुराल में बैठी थी। रात को जब दूल्हा आया, उसने मेरा घूंघट उठाया तो पूछा, तुम तो उसकी छोटी बहन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी बड़ी दीदी को बुलाकर लाओ। मैंने अपने पति को सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनने के बाद वो बहुत तेज़ गुस्सा हुआ और मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगा दिए। मैं वहीं पर गिर गई। मेरे बहुत ही तेज़ी से खून निकलने लगा था, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान न दिया और चिल्लाया और कमरा छोड़कर बाहर चला गया। मैं रात भर रोती रही और मैं क्या कर भी सकती थी। आखिर गलती हम लोगों की ही थी। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा और उन्होंने कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पति बहुत ही अमीर थे। उनके पास पैसा, दौलत, सोना, चांदी बहुत था, लेकिन बस हम लोगों के पास सुकून नहीं था। हम लोग जब भी बाज़ार जाते तो लोग मुझे उनकी बेटी समझ लिया करते। ये देखकर वो मुझसे और भी ज़्यादा जल जाते थे, इसलिए वो कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते। एक दिन मैंने पड़ोस में एक लड़के को देखा जो मुझे बहुड़ रहा था। मैंने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा तो ये वही लड़का था जो मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था। उसका नाम रवि था। हम लोग कभी एक साथ बैठकर बात कर लिया करते थे। मेरे पति से तो मेरी हमेशा लड़ाइयाँ ही होती थीं। पूरा मोहल्ला हम लोगों पर हंसता था और हम लोगों की लड़ाइयों को देखकर मज़े लेता था, लेकिन केवल रवि ही ऐसा था जो मेरे दुख को समझता था। एक दिन मैं और रवि घर से बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे कि अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया। वो मेरे ऊपर बहुत ही चिल्ला रहे थे और मुझसे लड़ाई कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अब कभी उनसे बात नहीं करूँगी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से उनका बीपी हाई हो गया और वो चिल्लाते हुए जीने की तरफ जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया और वो जीने से फिसलकर सीधे नीचे गिर पड़े। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा क्यों ना रवि की मदद ली जाए। कोई और मोहल्ले वाले तो मेरी मदद करेगा नहीं, इसलिए मैं तुरंत ही अपने पड़ोस में
रवि को बुलाकर ले आई और हम दोनों तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति कोमा में चले गए हैं, अब भगवान ही इनकी रक्षा करे। और मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी, इनको जल्दी से ठीक कर दें। मैंने और रवि बहुत दिन रात उनकी सेवा की। मेरे पति को भी ये एहसास हो गया कि इतना पैसा दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया, सिर्फ रवि और मेरी पत्नी ने ही मेरा साथ दिया है। एक दिन डॉक्टर ने मुझे कॉल की और कहा आपके पति होश में आ गए हैं, जल्दी आ जाइए। और मैं रवि जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये लो बक्से की चाबी, तुम और रवि आपस में शादी कर लेना, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहना। और ये कहते हुए वो दुनिया से चले गए। हम लोग बहुत रोए और उनका अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे तो ये चाबी से हम लोगों ने वो बक्सा खोला तो हम लोगों के होश उड़ गए। उस बक्से में इतना सोना इतना चांदी था कि हम लोगों की सास पूछते बैठकर खा सकती थी। मैंने और रवि ने शादी कर ली, आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। आज हम लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। गाइस, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ज़िंदगी में आप सिर्फ भलाई करते रहिए, आपको भलाई का फल आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ओके गाइस, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय दें। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।